हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस का जो हमारा आज का टॉपिक है, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, किस प्रकार बनता है। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है, बरसात रुकने के जस्ट बाद हमें एक जो रंग का मतलब लाल, बैंगनी, कई कलर होते हैं उसमें 7 रंग के, तो हमें दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। देखो, यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद आकाश में निकलता है, आकाश में निकलता है। ठीक है, इंद्रधनुष क्या है, यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद आकाश में निकलता है। ठीक है, अब देखो, मैं इसको आपको थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे ये हमारे वर्षा की बूंद है, जो जैसे बरसात होती है ना, उसकी बूंद है ये। ठीक है, ये किसकी बूंद है, वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद। ठीक है, ये है हमारी वर्षा की बूंद। यहाँ पे हमारा कहीं पे सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कहीं पे सूर्य है, सन। ठीक है, सूर्य, यहाँ पे हमारा सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, पानी की बूंद पर, तो देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश गया। ठीक है, यहाँ तक, तो जो पानी की बूंद पे सूर्य का प्रकाश लगेगा तो इससे हमारा देखो यहाँ पे ये मुड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो सूर्य की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे किसी एंगल पे, जैसे कि ये धरती पे हम कोई भी खड़ा है, यहाँ पे कुछ एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो, यहाँ से ये जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से ये जो हमारे कलर की बनेगी, जो ये रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये हमें लाल या बैंगनी कलर की दिखाई देगी, जो कि इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये डायग्राम किसका है, आकाश में इंद्रधनुष का, आकाश में इंद्रधनुष। ठीक है, देखो, जब ये जैसे कि ये सन है, सन की जब किरण पानी की बूंद पर पड़ेगी तो यहाँ पे जो उसकी किरण है, किरण जो अपवर्तित, जो मतलब रिफ्लेक्टेड कहते हैं इंग्लिश में, जो हिंदी में कहते हैं इसको आपतित किरणों को मतलब कि परिवर्तन कर देता है, होता है। ठीक है, जो एक किरण है ये परिवर्तन होके लाल, बैंगनी उसमें हो जाती है। ठीक है, अब इसके हम डिटेल में इसको लिखेंगे। देखो, यह वायुमंडल में उपस्थित छोटी पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य प्रकाश के विश्लेषण के कारण से बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब सूर्य का प्रकाश छोटी पानी की बूंद पर पड़ता है, ये विश्लेषण के कारण बनता है। ठीक है, किसके कारण बनता है, विश्लेषण के कारण। उसके बाद पानी की बूंदें छोटे प्रिज्म, ये प्रिज्म
के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो छोटी पानी की बूंद है ये प्रिज्म के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि प्रिज्म होता है, प्रिज्म में रिफ्लेक्ट हो जाती है ना किरण, रिफ्लेक्ट मतलब ये मतलब मुड़ जाती है। ठीक है उसके बाद वे सूर्य की आपतित किरणों को अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती है तथा इसके पश्चात उनका आंतरिक परावर्तन होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, देखो जो हमारी पानी की बूंद होती है वो प्रिज्म के रूप में कार्य करती है। देखो वे सूर्य की आपतित किरणों को अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो सूर्य की किरणें हैं उसको ये रिफ्लेक्ट मतलब अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती है तथा इसके पश्चात उनका आंतरिक परिवर्तन होता है, उनका जो आंतरिक परिवर्तन होता है किरणों का। ठीक है, उसके बाद में अतः में जब ये वर्षा की बूंद से बाहर आती हैं तो वे इसे दोबारा अपवर्तित कर देती हैं। ठीक है, मतलब कि ये दोबारा अपवर्तित कर देती है सूर्य की किरणों को। ठीक है, जो ये हमारी पानी की बूंद है इसको ये दोबारा अपवर्तित कर देती है सूर्य की किरणों को। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो इसका प्रकाश विश्लेषण। देखो यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश विक्षेपण के कारण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश विश्लेषण के कारण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण, जो देखो प्रकाश का विश्लेषण मतलब विक्षेपण, जो प्रकाश का विक्षेपण होता है पानी की बूंद में उसका परावर्तन तथा आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग हम तक पहुंचते हैं। पानी की बूंद में प्रकाश के जो किरण टकराएंगे तो जो हमें रंग मिलेंगे वो विभिन्न रंग होंगे, जैसे कि लाल, बैंगनी। ठीक है, उसके बाद आप एक नोट करके लिख लेना, नोट करके एक बात कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है जो वो सदैव है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। देखो जो इंद्रधनुष है यहाँ पे, जैसे कि ये सूर्य है तो इंद्रधनुष कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, मतलब कि इसके विपरीत। ठीक है,
इंद्रधनुष कहाँ पर बन रहा है? सूर्य के विपरीत। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, और आप ये समझ चुके हैं। जो आपको ये समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में दसें कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, और जो और नई वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।